ये कहानी टूटी फूटी घोंसले में रह रही दो अनाथ चिड़िया भाई बहन की है। गोलू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया, वो दोनों भाई बहन कुछ दिन पहले ही अनाथ हुए थे। एक दुर्घटना के चलते टुनटुनी चिड़िया के माता पिता का निधन हो गया था। तब से दोनों भाई बहन अनाथ हो चुके थे। उनके संसार में कोई अपना कहने वाला नहीं था। अब तक घोंसले में टुनटुनी के माता पिता ने जितना राशन भर रखा था, उतने राशन में ही दोनों भाई बहन अपना गुजारा करने लगी। पर ये राशन जीवन भर तो टिकने वाला नहीं था। एक दिन सवेरे दोनों भाई बहन अपने घोंसले में बैठे हुए थे। टुनटुनी बहन, अब तो हमारे घोंसले का राशन ही खत्म हो गया है। अब हम क्या खाएंगे? हमारा तो इस संसार में कोई भी नहीं रहा। अब तो हम अनाथ कहलाएंगे। गोलू, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे पता है पिताजी कहाँ कार्य करते थे। आज मैं उसी जगह जाकर वहाँ किसी पक्षी के सामने हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि वो मुझे भी पिताजी की तरह कार्य पर रख ले। अगर मैं वहाँ कार्य करने लग गई तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी और फिर हमें भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी। पर टुनटुनी बहन, हम तो बहुत छोटे हैं ना, आपको वहाँ कोई भी कार्य नहीं देगा। कोशिश करने में क्या जाता है छोटे, एक बार कोशिश करके देखते हैं। ठीक है बहन, मैं भी आपके साथ चलूँगा। दोनों भाई बहन अपने घोंसले से उड़ते हुए एक घसीटा कौवे के घोंसले में आते हैं, जहाँ टुनटुनी का पिता कार्य करता था। अरे कौन हो तुम दोनों? मालिक, हम टुन्नू चिड़ा के बच्चे हैं। तो मैं क्या करूँ? नाचूं, भौंकूं? यहाँ क्यों आए हो? मालिक, हमारे पिता के जाने के बाद हमारा जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई है। मगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इतनी सी तू है, तुझसे क्या काम होगा? चल भाग यहाँ से। अगर भूख लग रही है ना, तो दोनों भाई बहन मिलकर भीख मांगो जाकर। निकलो यहाँ से। मालिक, ऐसा न कीजिए, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हम अनाथ बच्चों की सहायता कीजिए। हमारे पिता ने आपके पास इतने समय तक कार्य किया है, हमारी कुछ तो सहायता कीजिए। तभी घसीटा कौवा गुस्से में आकर गोलू चिड़ा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। चल निकल यहाँ से। अगर आज के बाद मेरे घोंसले के आसपास भी मंडराए ना, तुम दोनों की जान ले लूंगा। जान, निकलो यहाँ से। घसीटा कौवा बड़ी ही बेरहमी से मारता हुआ गोलू टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले से बाहर ले जाकर फेंक देता है। दोनों भाई बहन रोते रोते अपने घोंसले में आते हैं। जब वो अपने घोंसले की ओर देखते हैं तो वहाँ एक बिल्लू बिल्ला बैठा हुआ था। अरे आप कौन हैं और आप हमारे घोंसले में क्या कर रहे हैं? ओए चिड़िया, कौन है तू? ये घोंसला मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना दोनों को मारकर इस जंगल के बाहर वाले दरिया में ले जाकर फेंक दूंगा। अजीब दादागिरी है। टुनटुनी बहन, इस बिल्लू बिल्ला से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, वरना ये भी हमें कौवे की तरह पीटेगा। चलिए यहाँ से टुनटुनी बहन। पर छोटे, ये घोंसला तो हमारा है, ना कि इसका। ये जबरदस्ती हमारे घोंसले पे कब्जा करके बैठा है। टुनटुनी बहन, जब भाग्य ही खराब हो ना, तो कुछ अच्छा नहीं होता है। इस समय हमारा भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। शायद ये हमारे जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान है। चलिए टुनटुनी बहन। दोनों अनाथ भाई बहन रोते रोते वहाँ से उड़कर एक दरिया के पास आकर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। टुनटुनी बहन, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम अनाथ के साथ साथ अब बेघर भी हो गए। अब हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? पता नहीं छोटे, हमारे जीवन में क्या हो रहा है। लगता है हमारे ही किसी बुरे कर्मों की सजा है जो हमें अब मिल रही है। आज माता पिता जीवित होते तो वो हमें इस अवस्था में कतई नहीं पड़ने देते। दोनों भाई बहन वहीं दरिया किनारे बैठे बैठे सो जाते हैं। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। दोनों अनाथ भाई बहन भूखी उसी दरिया के पास रहने लगी। टुनटुनी बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझसे अब नहीं रहा जा रहा। कुछ तो खाने को लाओ ना। 2 दिन में दरिया के आसपास के सभी इलाकों में घूम आई हूँ, पर मुझे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिला। अब मैं तुम्हें क्या ला कर दूँ खाने के लिए? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है टुनटुनी बहन। आखिर कब तक हम दरिया का पानी पी पी कर अपनी भूख मिटाएंगे? आप यहीं रुकिए टुनटुनी बहन, मैं कुछ खाने के लिए देख कर आता हूँ। नहीं नहीं छोटे, मुझसे दूर ना जा। टुनटुनी बहन, मैं तुरंत लौट आऊंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए।
गोलू चिड़ा धीरे धीरे उड़ते हुए पास वाले इलाके में आता है। भूख के कारण गोलू चिड़ा बहुत कमजोर हो गया था, उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। तभी उसे एक बुलबुल का बच्चा दिखाई देता है जो बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहा था। अरे वाह, ये बुलबुल का बच्चा कितना बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहा है। मैं चुपके से जाता हूँ और इस बुलबुल के बच्चे से थोड़ा सा भोजन उससे छीन कर लेके भाग जाता हूँ, ताकि मेरी बहन और मेरा पेट भर जाए। गोलू चुपके से उड़ता हुआ जाता है और उस बुलबुल के बच्चे के भोजन से थोड़ा भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी बहन जब ये भोजन देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी और इसे खाकर उसे अच्छा लगेगा। गोलू चिड़ा खुशी खुशी उड़ते हुए अपनी बहन के पास आता है। जब वो अपनी बहन के पास उस दरिया किनारे पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां कुछ चील पक्षी टुनटुनी चिड़िया को नोच नोच कर खा रही थी। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी बहन को मार दिया। छोड़ो उसे, मत खाओ, छोड़ो। अच्छा, तो यहाँ पिल्ला भी है। रंगीले, जा चिड़े को यहाँ पकड़ के ले आ, हम इसे भी खा जाते हैं। ये देखकर गोलू घबरा जाता है और वो वहाँ से तेजी से उड़ता हुआ भागता है। ए चिड़े, कहाँ भागा जा रहा है? अरे रुक जा। अरे बाप रे बाप, ये बाज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। जल्दी भाग गोलू, वरना ये तो जान से ही मार देगा। ए रुक जा चिड़े, बड़ा ही तेज भागा जा रहा है। इसे तो मैं आज पकड़ के ही रहूंगा। गोलू चिड़ा उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाता है जहां बिल्लू बिल्ला ने कब्जा कर रखा था। वो सीधा घर में घुस जाता है। ए चिड़े, बाहर निकल, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां बिल्लू बिल्ला आता है और रंगीला बाज पर हमला कर देता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और दोनों मर जाते हैं। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां आ जाती है। इस तरह गोलू चिड़ा को अपना घर वापस मिल जाता है और दोनों वहीं रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। टुनटुनी बहू, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। लेकिन टुनटुनी नीचे बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम सोफे पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गई? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं बहू हो। बबली, मुझे लगता है तेरी नौकरानी बहू तो बन गई, लेकिन अपनी औकात नहीं भूली तेरी। एक गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में बबली कबूतरी और उसका बेटा बंटी कबूतर रहते थे। बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता था। एक दिन बबली कबूतरी अपनी नौकरानी से कहती है, अरे टूनी, कल मेरा बेटा बंटी विदेश से आ रहा है। ऐसा करना, तू कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना, घर की साफ सफाई कर देना। मेरे बेटे को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मालिकिन, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। आप कहें तो मैं अपनी जगह अपनी बेटी टुनटुनी को भेज दूँ। अच्छा ठीक है, तू अपनी बेटी को ही भेज देना। इस उम्र में मुझसे काम भी तो नहीं होता। तेरी बेटी रहेगी तो साथ में मिलकर काम कर लेगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की जगह बबली कबूतरी के यहाँ काम करने आती है। तू आ गई टुनटुनी, ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया हॉल में बैठकर सब्जी काटने लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे टुनटुनी, जरा दरवाजा खोलकर देख कौन है। ठीक है आंटी, मैं अभी देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने बंटी कबूतर खड़ा था। अरे, घर में इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से आ गई? कहिए, आपको किससे मिलना है? आप अंदर आइए, मैं अभी आंटी जी को बुला कर लाती हूँ। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, तू आ गया, लेकिन तेरी फ्लाइट तो दोपहर में आने वाली थी। वो सब छोड़िए ना, पहले ये बताइए, ये खूबसूरत चिड़िया कौन है? बेटा, ये टुनटुनी है, अपने यहाँ काम करने वाली बाई है ना, उसी की बेटी है। टुनटुनी, जा जाकर मेरे बेटे के लिए ठंडा पानी लेकर आ और फिर भोजन बनाने में जुट जा। अभी ला रही हूँ। आंटी जी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। आप बैठकर अपने बेटे से बात करिए। मैं भोजन अकेले ही बना लूंगी, मुझे भोजन बनाना आता है। इतना कहकर टुनटुनी किचन में चली जाती है और सारा भोजन अकेले ही तैयार करती है। जब बंटी कबूतर भोजन करता है, वाह मम्मी, ये भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मन करता है भोजन बनाने वाले का हाथ चूम लूं। ये सब सुनकर टुनटुनी शर्मा जाती है। सच में टुनटुनी, तूने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो तेरी माँ भी नहीं बनाती।
इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। बंटी कबूतर टुनटुनी को मनी मन पसंद करने लगता है, लेकिन उसने ये बात अभी तक टुनटुनी को नहीं बताई थी। इसी बीच टूनी चिड़िया काम पर वापस लौट आती है और उसकी बेटी टुनटुनी काम पर आना बंद कर देती है। टुनटुनी के न आने से बंटी कबूतर बेचैन हो जाता है। एक दिन वो अपनी माँ को अपनी दिल की बात बताता है। ये तू क्या कह रहा है बंटी? तू एक नौकरानी से शादी करना चाहता है? हरगिज नहीं, मैं कभी भी एक नौकरानी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तो ठीक है माँ, अगर आपने मेरी शादी टुनटुनी से नहीं कराई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अब बबली कबूतरी के पास बंटी कबूतर की जिद मानने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया नौकरानी से बबली कबूतरी की घर की बहू बन जाती है। एक दिन बबली की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। टुनटुनी बहू, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। लेकिन टुनटुनी नीचे बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम सोफे पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गई? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं बहू हो। बबली, मुझे लगता है तेरी नौकरानी बहू तो बन गई, लेकिन अपनी औकात नहीं भूली। तेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो एक नौकरानी को तेरे बेटे ने घर की बहू रानी बना दिया। अब तुझे जिंदगी भर इस गवार को झेलना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुंदरी बहन? मेरी बहू अभी नई है, धीरे धीरे सारे तौर तरीके सीख जाएगी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल के सारे तौर तरीके सीख जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। रामपुर की सब्जी मंडी में सुंदरी कौवी सब्जी बेच रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। कहो बहन, क्या दे दूं? बहुत ही सस्ती सब्जियां बेच रही हूँ। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, ये प्याज कितने रुपए किलो दे रही हो? 100 रुपए किलो है बहन, कहो कितने किलो दे दूं? और ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रही हो? टमाटर 80 रुपए किलो हैं, पर तुम्हें सस्ते लगा दूंगी। ये तुम सब्जियों के दाम बता रही हो या सोने चांदी के भाव बता रही हो? इससे कम रेट में कहीं सब्जी नहीं मिलेगी। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे रुको रुको सुंदरी कौवी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मुझे सब्जियाँ लेनी है, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं सोच कर बताती हूँ मुझे क्या लेना है। तभी सुंदरी कौवी का बेटा कालू कौवा रोने लगता है। सुंदरी कौवी अपने बेटे को चुप कराने लगती है। मौका पाकर टुनटुनी कुछ सब्जियाँ चुरा लेती है और अपने थैली में डाल देती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मेरे पास पैसे कम है, मैं अभी घर से और पैसे लेकर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर आकर टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आगे से आप सब्जियों के लिए कुछ ज्यादा पैसे दिया कीजिए। आजकल सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। आपको पता है सोने के भाव सब्जियाँ मिल रही हैं। ठीक है बहू, आगे से तू ज्यादा पैसे लेकर जाना। सब्जी रखकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, चलो आज मैंने सब्जी के 200 रुपए बचा लिए। अब मैं रोज इसी तरह सब्जी चोरी करके लाऊंगी और माँ जी जो भी सब्जी लाने के पैसे देंगी उसे मैं इकट्ठा करूंगी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने लिए एक सुंदर सा हार खरीदूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पैसों को छुपाकर रख देती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से सब्जी लेने जाती है। उसे अपनी दुकान पर फिर से देखकर सुंदरी कौवी कहती है, बहन कल तो तुमने कोई सब्जी नहीं ली, आज फिर से आई हो। आज कुछ खरीदोगी या केवल दाम पूछकर चली जाओगी? अरे नहीं नहीं, आज मैं सब्जियाँ जरूर खरीदूंगी। देखो आज मैं बहुत सारे पैसे लेकर आई हूँ। उसी समय सुंदरी कौवी की दुकान पर हरी काकी आती है। बहन मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू देना। सुंदरी कौवी हरी काकी को सब्जी देने में लग जाती है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया नजर बचाकर अपने थैले में आलू, बैंगन और लौकी रख लेती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मैं कब से खड़ी हूँ और तुम हो कि मुझे सब्जी दे ही नहीं रही हो। बस बहन अभी दे रही हूँ, जरा हरी काकी से पैसे ले लूँ। पैसे देकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। ऐसा करो, जो तुम्हारे पास सबसे सस्ती सब्जी हो वो मुझे 500 ग्राम दे दो। उसकी ये बात सुनकर सुंदरी कौवी भड़क जाती है।
तुम्हें देने को मेरे पास कोई भी सस्ती सब्जी नहीं है। चलो भागो यहाँ से। तुम्हें लेना देना तो कुछ है नहीं, केवल मेरा समय बर्बाद करती हो। अब टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। अचानक उसका थैला फट जाता है और सारी सब्जियाँ नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सुंदरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आओ रे आओ, जल्दी से अब इधर आओ। ये देखो मैंने चोरनी को पकड़ा है। उसे जोर जोर से चिल्लाते देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से माफी मांगने लगती है। मुझे छोड़ दो बहन, मैं एक अच्छे खानदान की बहू हूँ, मुझे इस तरह बदनाम मत करो। ये लो पैसे, आज तक मैंने जितनी सब्जियाँ चुराई हैं, उसके मैं सारे पैसे दे रही हूँ और आगे से कभी चोरी नहीं करूँगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की माफी मांगने पर सुंदरी कौवी अपनी सब्जियों के पैसे लेकर उसे छोड़ देती है। जा, आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से कभी ऐसा करते देख लिया तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी जान बचाकर घर आती है और ये फैसला करती है कि आगे से वो कभी चोरी नहीं करेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है।